हमारी ये जो सीरीज चल रही है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड ऐसी गलतियों के बारे में सीरीज चल रही है जो अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उनसे कैसे बचें और कौन सी वो गलतियां हैं जिनकी वजह से आपका बिजनेस तक डूब जाता है, लाखों करोड़ों रुपए का आपको नुकसान हो जाता है और वो पैसा बैंक खाते में जमा करना पड़ता है आपको गवर्नमेंट के। कभी कभी आपसे अनजाने में गलती होती है, कभी कभी आप सियाने बन जाते हैं। तो सियाने कब बनने हैं, कैसे बनना है, किस तरीके से रूल्स रेगुलेशंस का पालन करते हुए आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं, रूल्स रेगुलेशंस का पालन करते हुए किस तरीके से आप आईटीसी का क्लेम कर सकते हैं, कैसे मैक्सिमम आईटीसी का क्लेम कर सकते हैं, यू मस्ट नो। तो हमने अभी तक 2 सीरीज देखी हैं जिसमें हमने 5 मिस्टेक्स के बारे में चर्चा कर ली है। उनमें हमने पहली मिस्टेक जो बताई थी वो बताई थी कि आपने अगर 2B और 1A का रिकंसिलेशन नहीं किया है तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। 36 सब रूल 4 के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, जो ये बोलता है कि अगर आपके 2B में आपका आईटीसी मेंशन है तो आपको क्लेम करना चाहिए, नहीं मेंशन है तो परचेज आधारित आईटीसी क्लेम करने की जरूरत नहीं है, वो इन एलिजिबल आईटीसी में आ जाए। तो इस तरीके से हमने 5 आपको आइडियाज बताए जो ना करने से आप बेनिफिट में रहेंगे और करने से आपको परेशानी आ सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे मिस्टेक्स नंबर 6 की। तो मैं शेयर करता हूं आपके साथ अपने स्क्रीन को और अपने प्रेजेंटेशन को। इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो, जानकारी भरे वीडियोज आप तक समय पर पहुंच सकें, टैक्स अपडेट आप तक समय पर पहुंच सके। डेली, हर दिन, हर घंटे कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है और लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट ने ये बीड़ा उठाया है कि आप तक हर एक अपडेट को समय समय पर पहुंचाते रहें। तो दोस्तों, इस चैनल को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इस चैनल पर आपको हर अपडेट टैक्स की मिलती रहेगी, जरूर बने रहिएगा। अभी तक आपने प्यार दिया, उससे ज्यादा प्यार की आकांक्षा है, उससे ज्यादा आपको इनपुट्स मिलेंगे। आज हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात कर रहे हैं। 5 नियम मैंने ऐसे बता दिए, जो आपने तोड़े तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उनको कैसे ना टूटे उसका हमने तरीका बताया। आज हम बात करते हैं 6वें की। तो हमारा जो 6वां नियम है, जो मिस्टेक है, वो है आईटीसी मिस्टेक नंबर 6, क्लेमिंग आईटीसी फ्रॉम सप्लायर whose GSTN is cancelled। अगर सप्लायर का जीएसटी कैंसिल हो गया इनवॉइस डेट से पहले तो आईटीसी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, कभी कभी होता क्या है कि लोग रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और रिटर्न फाइल ना करने की वजह से प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो एक्शन लेकर के जीएसटी को कैंसिल कर दे। अब जो बिजनेसमैन है उसे नहीं पता कि मेरा कैंसिल हो गया, उसने माल सप्लाई कर दिया और आपसे टैक्स वसूल कर दिया। वसूल करने के बाद वो रिटर्न तो भर ही नहीं रहा था, आपको आईटीसी भी नहीं मिला, लेकिन आपने इस आधार पर आईटीसी ले लिया कि मैंने तो परचेज किया है, मेरे पास जीएसटी वाला टैक्स इनवॉइस है तो मैं कर लूं। जब आपने कर लिया और अधिकारी ने उसको चेक किया तो अधिकारी को कहां से पता चल जाता? अधिकारी जब चेक करता है कि आपको बेनिफिट दे रहा है तो क्या गवर्नमेंट के पास वो पैसा आया है या नहीं आया है। जब वो ये चीज चेक करेगा आपको बेनिफिट देने से पहले तो पता चलेगा कि जिसको भी बेनिफिट देना था, गवर्नमेंट के पास जमा करना था, उसका तो जीएसटी कैंसिल ही हो रखा है। तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? आपने जो आईटीसी ले लिया था वो रिवर्स करना पड़ेगा और उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक चीज फिर से आपको बता देता हूं, नोटिस की टाइम पीरियड गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है, नथिंग इज मेंशन्ड
when notice will come that you have charged the ITC on the GST which is already cancelled. So take care, avoid this mistake. What is the remedy? Let's discuss on that. अगर आपके सप्लायर का, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूं अपने माउस को ताकि आपको समझ में आए। अगर सप्लायर का जीएसटी कैंसिल हो गया तथा इनवॉइस की डेट से पहले तो आईटीसी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं, वेंडर का जीएसटी तो फरवरी को कैंसिल हुआ, आपने 15 फरवरी को इनवॉइस डेट दिया और आईटीसी क्लेम किया, इट विल नॉट अलाउ। सॉल्यूशन क्या है? जीएसटी का रियल टाइम स्टेटस चेक करो जीएसटी पोर्टल से। इसका मैं बहुत ही लिखने के लिए तो बहुत कुछ लिखते रहो, शॉर्ट में समझाता हूं, स्वीट एंड शॉर्ट में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही आप माल परचेज करोगे, गुड्स परचेज करोगे या सर्विस परचेज करोगे अपने वेंडर से, तो वेंडर का आप जीएसटी नंबर मांगते हो कि भाई हमारा वेंडर कोड खोलने के लिए आपका जीएसटी चाहिए, वो भेज देता है, आप वेंडर कोड खोल लेते हो। वेंडर कोड खोलने से पहले उस जीएसटीएन को चेक कर लो वेदर इट इज एक्टिव, वैलिड और कैंसिल्ड। अगर ये नहीं किया तो बाई मिस्टेक अगर आपने जीएसटी ले ही लोगे, आपको क्या पता अगर आपने चेक नहीं किया, और वो तो धूर्त आदमी बैठा ही हुआ है, मक्कार आदमी बैठा ही हुआ है, टैक्स एवाइडर बैठा ही हुआ है। ऐसे धूर्त आदमियों से बच करके रहना है, ऐसे लोगों से परचेज करनी ही नहीं है जो टैक्स अबेट करते हैं, जो टैक्स नहीं देना चाहते हैं, आप भी उसमें प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इसलिए यूज वेंडर वैलिडेशन टूल्स। अगर आपको ये वेंडर वैलिडेशन टूल्स नहीं पता, हमसे संपर्क करें, हम आपको बताएंगे कैसे आप ये चेक कर सकते हैं कि बंदा वैलिड जीएसटी होल्डर है या रॉन्ग जीएसटी होल्डर है या फर्जी जीएसटी बना रखा है। नोट करिए सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 प्रोविजन सी, सप्लायर मस्ट बी लीगली अलाउड टू कलेक्ट एंड पे जीएसटी। अगर आपका जीएसटी कैंसिल्ड हो चुका है तो यू आर नॉट लीगली अलाउड टू कलेक्ट एंड पे द जीएसटी, देन यू ऑन योर परचेज nobody can take the input tax credit। थोड़ा सा ग्राफिकल वे में समझते हैं। जीएसटी कैंसिलेशन का कारण आईटीसी क्लेमिंग में गलतियां होना। जीएसटी स्टेटस वेरिफिकेशन करेंगे, रियल टाइम स्टेटस चेक करेंगे, वेंडर वैलिडेशन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, लीगल कंप्लायंस कंप्लीट करेंगे, सेक्शन 16(2) सबसेक्शन सी कंप्लायंस देखेंगे, सप्लायर की एलिजिबिलिटी देखेंगे। जो सप्लायर का जो जीएसटी कैंसिल होता है उसका कारण क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस, ही इज नॉट दैट मच सीरियस अबाउट द गवर्नमेंट। क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, क्या प्रोस होंगे, तो लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है। और कभी कभी ये भी हो जाता है कि अरे यार मेरे तो फलाने वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेरा क्या उखड़ लेगा ऐसी डिपार्टमेंट, मैं तो जब चाहूंगा तब दे दूंगा। मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर ये होता है फलाने का फलाना हूँ, मैं उनका लड़का हूँ, मैं उनका भाई हूँ, मैं उनका दोस्त हूँ, मेरे बहुत अच्छी दोस्ती है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं तो इकट्ठा दे दूंगा, सब देख लेंगे, कुछ हो जाए। हमारे पास जैसे क्लाइंट आते रहते हैं, दोस्तों अवॉइड दिस ऑल थिंग्स, नथिंग इज पॉसिबल नाउअडेज, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, नोबडी कैन हेल्प यू। तो लैक ऑफ अवेयरनेस है बंदे को, आज भी वो 20वीं सदी में जी रहे हैं। इनवाइस डेट आफ्टर कैंसिलेशन, इनवाइस डेट अगर आफ्टर कैंसिलेशन आया तो आपको डिसअलाउ हो जाएगा। इनवाइस डेट क्या है चेक कर लीजिए, सप्लायर वेरिफिकेशन, वेंडर वैलिडेशन टूल्स एंड वेंडर वैलिडेशन, आईटीसी मिस्टेक नंबर 7% पे।
आईटीसी मिस्टेक 7, फेक वेंडर या बोगस इनवाइस पे आईटीसी लेना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, बहुत ध्यान लगा करके सुनिएगा। हम क्या बताने जा रहे हैं? फेक वेंडर या बोगस इनवाइस पे आईटीसी लेना। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, फेक वेंडर क्या होता है या बोगस इनवाइस क्या होता है। फर्ज करिए आप एक कंज्यूमर हैं, आपको एसी खरीदने गए, गर्मी का मौसम है इसलिए एसी का एग्जाम्पल ले लेता हूं। किसी कंपनी में आप एसी खरीदने गए, उसने आपको बेसिक कॉस्ट बता दी, सर 50,000 का है। आपने सोचा 50,000 का ही होगा, बट नहीं, आपको जो पे करना पड़ेगा, टैक्स भी जमा करना पड़ेगा। तो मान लीजिए जो भी टैक्स रेट है, कैलकुलेशन के लिए 18% पकड़ लेते हैं, 50,000 का एसी है इंटू 18%, 9,000 रुपए अब आपके मिल करके 59,000 का एसी आपको पड़ गया। अब 1,500 रुपए उसने इंस्टॉलेशन के लिए दी। तो 50 प्लस 9 प्लस 1,500 कितना हो गया? 60,500। आपने क्या सोचा था 50,000 में आ जाएगा, आ रहा है कितने में? 60,500। एनीवे, अब उसने एक लॉलीपॉप दिखा दिया कि भाई अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो, किसी और से परचेज करवा लीजिए, जीएसटी में पर रजिस्टर्ड हो। आप चले गए मार्केट में अपने दोस्त के पास, यार मुझे एसी खरीदनी है, मेरा जीएसटी बेकार जा रहा है, कुछ करो। अगले को जरूरत थी एसी में खरीदने के लिए, अगले ने क्या बोला कि ठीक है मैं तुम्हें इनवाइस दे दूंगा, मेरे नाम पर इनवाइस ले ले। आपने उसके नाम पर इनवाइस ले लिए, जीएसटी कट गया, अगले ने आईटीसी का क्लेम कर लिया और आपको जो भी बातचीत हुई थी उसके आधार पर दे दी। तो जो इनवाइस ये बना वो कहलाता है बोगस इनवाइस। डोंट गो ऑन दैट बोगस इनवाइस। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जब पैसा बच जाता है 9,000 रुपये, वाह मैं कितना 30 मार खाऊं, मैंने देखो 9,000 रुपये बचा लिया। अब 9,000 में से जिसने ये बिल दिया बोला मैंने तो भाई इतना बड़ा रिस्क लिया है, मुझे क्या दोगे? अच्छा तू भी ले ले 1,000 रख, मुझे चाहिए कम से कम 5,000। अब 9,000 में से 5,000 उसने ले लिए, 4,000 आपको मिले। इतना बड़ा फ्रॉड किया आप लोगों ने, लेकिन मिला क्या? 50% भी नहीं मिला। तो ऐसे में क्यों जाना है इस तरीके से? डोंट यूज बोगस एडवाइस, फेक वेंडर, जिस तरीके के धंधा करते हैं उनसे भी बच करके रहना है। एग्जाम्पल के लिए बताऊं, वेंडर ने 2 लाख का इनवाइस दिया, सप्लाई ही नहीं हुई, आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, तो नोटिस आएगी, पेनाल्टी लगेगी, ये पक्का है। क्या करना है आपको? जीएसटी वेरीफाई करना है, ई इनवाइस वेरीफाई करना है, ई वेबल वेरीफाई करना है, बिल टी गुड्स रिसीट नोट या वेट स्लिप का मैच करो, जो भी चीज अवेलेबल हो इसको प्रॉपरली चेक करो। क्या चीज पे ध्यान देना है? सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 बी एंड सी, गुड्स सर्विस रिसीव्ड एंड टैक्स मस्ट बी डिपॉजिटेड। गुड्स और सर्विस रिसीव्ड ऑन दैट टैक्स मस्ट बी डिपॉजिटेड। ऐसे समझते हैं, इनवाइस इशू किया गया कितने का? 2 लाख। वेंडर इशूड ए फॉल्स इनवाइस, आईटीसी क्लेम, परचेजर ने जिसने टैक्स पेमेंट किया था क्लेमिंग आईटीसी लीड्स टू पेनाल्टी। तो जिसने आईटीसी क्लेम करी उसको नोटिस आएगा और पेनाल्टी झेलनी पड़ेगी। इनवाइस कितने का था? 2 लाख का। तो आईटीसी में क्रेडिट नोट को कंसीडर ना करना।
अगर आपको क्रेडिट, हाँ, तो ये सातवीं जो प्रॉब्लम थी ये कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फेक इनवाइस या बोगस इनवाइस समझ में आ गया कि नहीं आया ये भी बताना। अगर समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपके जवाब दूंगा। याद रहे मैं हर एक कमेंट आपके देख रहा हूं, कौन क्या कर रहा है। जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, आई नो व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर सर्चिंग, व्हाट दे वांटेड टू नो। तो जब मैं आपके बारे में जानता हूं तो आप भी मेरे बारे में जानिए। मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट बंदा हूं, मैं जानता हूं आप क्या कर रहे होंगे। मन तो लग नहीं रहा होगा क्योंकि मैं ग्लैमरस चीजों को वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो मनी से रिलेटेड है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड। ध्यान से देखिएगा। चलते हैं 8वें नंबर पर, आईटीसी मिस्टेक्स, 8 क्रेडिट नोट्स को कंसीडर ना करना। क्रेडिट नोट को कंसीडर ना करना, इस पर हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि क्या होता है क्रेडिट नोट, कैसे कंसीडर करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। पहले दोस्तों जब सेल्टक्स चलता था तो सेल्स रिटर्न वर्ड बोला जाता था, याद होगा जो पुराने अकाउंटेंट होंगे। तो अब दूसरे की बुक्स में कैसे उसका रिफ्लेक्शन होगा, कैसे पता चलेगा। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की कंसेप्ट आई। आपके पास क्रेडिट नोट आया, आपने उसे कंसीडर नहीं किया, क्या होगा। अगर आपको क्रेडिट नोट मिला और आईटीसी रिवर्स नहीं किया तो आपने ज्यादा क्लेम किया। एग्जाम्पल के लिए बता दूं, वेंडर ने 10,000 का क्रेडिट नोट दिया डिफेक्टिव गुड्स के लिए, पर आईटीसी पूरी 50,000 ही ली। क्या सॉल्यूशन है? रिटर्न एंड क्रेडिट नोट का ट्रैकर बनाओ और 2B में क्रेडिट नोट पर ध्यान दो, 3B में सही रिवर्सल करो। Section 34 subsection 2, credit note to be shown by supplier and tax liability to be adjusted accordingly. तो दोस्तों ये वाला समझ में आ गया आपको, 8वें नंबर का क्रेडिट नोट को कंसीडर ना करना। चलते 9वें नंबर पर, आईटीसी मिस्टेक्स 9, रिवर्सिंग आईटीसी अंडर रॉन्ग हेड इन जीएसटीआर 3B। कैसे प्रॉब्लम जनरेट होती है? गलत कॉलम में रिवर्सल दिखाना, लाइक 4B2 अदर रिवर्सल की जगह 4B1 इन एलिजिबल आईटीसी या वाइस वर्सा करना। ब्लॉक्ड क्रेडिट अंडर सेक्शन 17(5) को आपने अदर रिवर्सल में डाल दिया। ये बहुत ही कंफ्यूजनल सेक्शन है, बहुत ही कंफ्यूजन होता रहता है इसमें क्योंकि इतने सारे आइटम्स हैं। 17(5) को बिल्कुल लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? 3B के टैबलेट्स का क्लियर समझ बनाओ। ये नहीं कि ऊपर ऊपर भर दिया, अरे मैंने तो भर दिया, अरे मैंने तो भर दिया, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। यू आर द वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड पर्सन। परेशानी तब होती है जब नोटिस आता है। तो 3B के टेबल्स का क्लियरली समझ बनाना। फाइलिंग के पहले इंटरनल चेकलिस्ट यूज करो। सेक्शन जीएसटीआर 3B टेबल इंस्ट्रक्शन और रिफर्स डायरेक्टली टू सेक्शन 16(2). ऑल अदर ITC reversed as per rule 38, 42, 43 of CGST rules and section 17(5). Others 0. Net ITC available
0। आईटीसी मिस्टेक्स, हम बताते हैं 9 नंबर मिस्टेक आपको। 9 नंबर मिस्टेक है आईटीसी मिस्टेक नंबर 9, रिवर्सिंग आईटीसी अंडर रॉन्ग हेड इन जीएसटीआर 3B। तो रॉन्ग हेड में कैसे ये हो जाती है, गलत कॉलम में रिवर्सल देखना, लाइक 4B2 अदर रिवर्सल की जगह 4B1 इन एलिजिबल आईटीसी का कर देना, या इसका जस्ट उल्टा कर देना। एग्जाम्पल के लिए ब्लॉक क्रेडिट अंडर सेक्शन 17(5) को आपने अदर रिवर्सल में डाल दिया तो मिस्टेक निश्चित है। सॉल्यूशन क्या है, 3B के टेबल्स का क्लियर समझ बना, जीएसटीआर 3B टेबल के इंस्ट्रक्शंस को समझे, रिफर इनडायरेक्टली टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 एंड एक्यूरेट डिस्क्लोजर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं मिस्टेक्स नंबर 10 पर। आईटीसी मिस्टेक 10 है रिक्लेम आईटीसी को 4D1 में डिक्लेयर ना करना। जो आपने रिक्लेम करी है उसको फॉर्म नंबर 4D1 में डिक्लेयर करना होता है। आपने पहले रिवर्स किया आईटीसी, जैसे 180 डेज दिन में पेमेंट डिले करने की वजह से आपको रिवर्स करना पड़ गया और विद इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ गया। उसके बाद फिर आपने उसको क्लेम कर लिया पेमेंट करने के बाद, पर 4D1 में डिस्क्लोज नहीं किया तो फिर आपको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स आईटीसी मैच में रिक्लेम किया जून में, बट 4D1 में मेंशन नहीं किया, नोटिस आ सकता है, पेनाल्टी लग सकती है, ध्यान रखना। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन है अगर आपने पहले आईटीसी रिवर्स किया और अब रिक्लेम कर रहे हो तो उससे 4A5 में ऐड करो, नोट कर लीजिए, उससे 4A5 में ऐड करो और 4D1 में डिस्क्लोज करो। ये मैंडेटरी है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं। अगर आपने पहले आईटीसी रिवर्स किया और अब रिक्लेम कर रहे हो तो आपको करना क्या है, आपको करना है 4A5 में ऐड करो और 4D1 में क्लोज करो। डोंट फॉरगेट, ये मैंडेटरी है। इसमें कौन सी सेक्शन लागू होती है, जीएसटीआर 3B टेबल 4D1, इसमें रूल नंबर 37 लागू होता है, वो सीजीएसटी को बिलोंग करता है। एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूं, 5th नंबर टेबल है ऑल अदर आईटीसी। आईटीसी रिवर्स में यहां पर जो अभी 00 दिख रहा है, यहां पर आपकी फिगर आएगी जो आपने करी होगी आईटीसी रिवर्स एज पर रूल 38, 42, 43 ऑफ सीजीएसटी रूल्स एंड सेक्शन 17(5). ब्लॉक लिस्ट का भी ध्यान रखना है। सेकंड नंबर पर है अदर्स, सी में बोलता है नेट आईटीसी अवेलेबल A-B, फिर उसके बाद डी में अदर डिटेल, फिर आईटीसी रिक्लेम्ड विच वाज रिवर्स्ड अंडर सेक्शन अंडर टेबल 4B2 इन अर्लियर टैक्स। जब आपने अर्लियर टैक्स भरा था लेकिन 180 डेज आपने पेमेंट नहीं कर पाए तो आपको रिवर्स करना पड़ा, फिर उसको क्लेम कर रहे हैं, तो उसके लिए ये चीज बताई जा रही है। तो दोस्तों आईटीसी लेना जितना इंपॉर्टेंट है उसका सही तरीके से लेना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, पैसे वाला मैटर है और वो भी पैसा गवर्नमेंट का है जिसका आप बेनिफिट ले रहे हो, तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे जरूर देखें और अपने मित्रों को भी बताएं और अपने अकाउंटेंट या क्लाइंट को भी ये वीडियो देखने के लिए बोलें, उनके साथ शेयर करें ताकि आईटी से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक ना करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि ये किस तरीके से आपको टैक्स अपडेट्स के बारे में जानकारी होती रहे। अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।